देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएनएस 183 पर्यटन मानव विज्ञान, इसकी हम लोग देखेंगे और इसमें मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से सारे मैं आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ाने वाला हूं और ये पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते, इसको देखते हैं। तो देखिएगा, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो भाई क्या है, धार्मिक पर्यटन क्या है, उपयुक्त उदाहरण दे करके साथ में चर्चा कीजिए। धार्मिक मतलब समझते हो, जो धार्मिक स्थल हैं, समझ रहे हो। अरे भाई, पर्यटन का मतलब होता है घूमना फिरना। हम लोग जहां पर घूमने फिरने जाते हैं, कहीं पर यात्रा करने जाते हैं, उसी को बोला जाता है पर्यटन। सबको पता होगा पर्यटन का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और दिल्ली से ओ भाई मेरे कश्मीर घूमने गया है, इसी को बोलते हैं पर्यटन। पर्यटन यानी जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है टूरिज्म, और टूरिज्म पर्यटन का सिंपल सा मतलब होता है जैसे हम लोग अमेरिका जाते हैं या गोवा जाते हैं, कहीं पर भी अगर आप लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, उसको कहा जाता भाई मेरे पर्यटन। अब पर्यटन में एक शब्द जुड़ गया, धार्मिक पर्यटन क्या है। धार्मिक मतलब क्या है, जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे मान लीजिए कोई केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, काशी, यहां पर अगर हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, उसी को कहा जाता है धार्मिक पर्यटन। जैसे आप कहीं धार्मिक स्थल को देखने जा रहे हो, भाई आप मथुरा जा रहे हो केदारनाथ जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, जो धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल की अगर हम यात्रा करेंगे, वही है भाई मेरे धार्मिक पर्यटन। देखेगा, धार्मिक पर्यटन की परिभाषा क्या, देखो, धार्मिक पर्यटन वह यात्रा है जिसमें व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर जाता है। भाई मेरे, जब हम लोग किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने जाते हैं तो उसको कहते हैं धार्मिक पर्यटन। जैसे आप भाई किसी धार्मिक स्थल पर गए, किसी मंदिर को देखने गए, किसी तीर्थ स्थल पर गए, आप मस्जिद देखने गए हैं, गुरुद्वारा गए हैं, चर्च गए हैं, या आप कोई आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, इसी को बोला जाता भाई मेरे धार्मिक पर्यटन। यानी किसी धर्म से संबंधित कोई तीर्थ यात्रा अगर आप कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोई मंदिर देखने जा रहा है, जैसे आप खाटू श्याम मंदिर जाते हैं, या आप कह सकते साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, आप गुरुद्वारा जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, अगर यहाँ पर घूमने फिरने जा रहे हैं, इसी को कहा जा रहा भाई मेरे धार्मिक पर्यटन। धार्मिक पर्यटन करने से क्या होता है कि हम आप कोई भी जो आपका धर्म है, चाहे आप हिंदू धर्म से हैं या मुस्लिम धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं, आपके धर्म में जो तीर्थ स्थल है, उसी को अगर आप लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे धार्मिक पर्यटन कहा जाता है। यह पर्यटन एक विशेष प्रकार का है। जो श्रद्धालु होते हैं, जैसे कोई भक्त होता भगवान का, तो भाई मेरे जो श्रद्धालु होता है वही ज्यादातर कौन क्या करते भाई मेरे धार्मिक पर्यटन करते हैं। जो धर्म से संबंधित घूमना फिरना है वही है धार्मिक पर्यटन। यानी आप गोल्डन टेम्पल देखने चले गए हैं, आप माल वैष्णो देवी चले गए हैं, या आप साईं बाबा के मंदिर चले गए हैं, खाटू श्याम बाबा के यहाँ दर्शन करने चले गए, आप मथुरा चले गए हैं, काशी चले गए हैं, यहाँ पर जो लोग हम घूम फिर रहे हैं भाई मेरे धार्मिक पर्यटन। अगला बात करें, देखो धार्मिक पर्यटन का क्या उद्देश्य है कि भाई मेरे हम लोग जो धार्मिक पर्यटन करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कि खास तौर से आप सबको पता है कि हम लोग बहुत सारे धार्मिक पर्यटन करते हैं। अब तो युवा भी करते हैं, खास तौर से जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वही ज्यादातर धार्मिक पर्यटन करते हैं। तो धार्मिक पर्यटन करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। भाई हम धार्मिक पर्यटन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कहीं पर पूजा उजा करनी है, धार्मिक अनुष्ठान हवन करना है, पूजा करना है, इसलिए हम लोग धार्मिक पर्यटन करते हैं। दूसरा धार्मिक पर्यटन करने का कारण है पवित्र स्थलों के दर्शन करना। जैसे आप किसी धर्म स्थल है ना, वो अगर आप उसके दर्शन करना चाहते हैं, तो हम लोग दर्शन करने के उद्देश्य से भी क्या करते हैं, धार्मिक पर्यटन करते हैं, ठीक है। जैसे आपके मन में किसी धार्मिक स्थल का भाई दर्शन करना है, तो दर्शन करने भी हम लोग जाते हैं ना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का धार्मिक पर्यटन है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी आप किसी बाबा से किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, धार्मिक पर्यटन करते हैं।
धार्मिक पर्यटन हम लोग मन की शांति के लिए करते हैं। क्यों करते हैं भाई मेरे? ताकि हमें शांति मिले, हमारे मन को शांति मिले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे? धार्मिक पर्यटन करते हैं। धार्मिक पर्यटन का मतलब क्या है भाई? आप कहीं कोई फेस्टिवल है, कहीं मेला लगा है, इसलिए भी हम लोग कई बार धार्मिक पर्यटन करते हैं। जैसे कहीं मेला वाला लगा होता है, उत्सव होता है, तब हम लोग धार्मिक पर्यटन करते हैं। भाई ये धार्मिक पर्यटन कौन कौन से हैं? जैसे अगर मैं भारत में धार्मिक पर्यटन की बात करूं तो जैसे कोई भाई मेरे काशी घूमने जाता, काशी यानी वाराणसी, भाई हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में अगर आप बात करें तो जैसे लोग, अगर आप भाई मेरे गंगा नहाने गए हैं या काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए हैं या पिंडदान हेतु जाति, यानी अगर कोई व्यक्ति काशी या वाराणसी जाता है, वहां भैया गंगा नहाने गए हैं, यमुना नदी में नहाने जाते हैं, तो अगर हम लोग काशी के दर्शन करने जा रहे हैं, बनारस घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? एक प्रकार का धार्मिक पर्यटन है। अगला क्या? अमृतसर। भाई अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को अगर आप देखने जाते हैं, जो सिखों का धार्मिक स्थल है, यह भी एक प्रकार का धार्मिक पर्यटन है। यानी अगर आप हरमिंदर साहब को देखने जाते हैं, स्वर्ण मंदिर को देखने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? एक प्रकार का धार्मिक पर्यटन है। यानी अमृतसर में जाकर के, गुरुद्वारे में, स्वर्ण मंदिर में जाकर के माथा वाथा टेक देना, इसका मतलब क्या? अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, थोड़ी दूर से जा रहे हैं, तो भैया क्या है? धार्मिक पर्यटन। अजमेर, अजमेर में जहां पर भाई मेरे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अगर वहां पर हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं, तो अजमेर शरीफ में जाकर के भाई मेरे अगर आप लोग चादर वादर चढ़ाते हैं, तो ये भी क्या है? यह भी एक प्रकार का क्या है? इसको भी हम लोग बोलेंगे धार्मिक पर्यटन है। यह भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? धार्मिक पर्यटन है। बोध गया, अगर आप बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल बोध गया जाते हैं, बिहार में पड़ेगा, बोध गया में एक बोध गया है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर आप बोध गया जाते हैं, तो यह भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा भाई? धार्मिक पर्यटन है। वैष्णो देवी, जो जम्मू कश्मीर है, मैं भाई मेरे वैष्णो देवी है, अगर आप लोग वैष्णो देवी के प्रसिद्ध मंदिर, जहां पर लाखों हिंदू दर्शन करने जाते हैं प्रतिवर्ष, अगर हम बात करें, तो वैष्णो देवी भी अगर आप लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, तो क्या है? यह भी एक प्रकार का धार्मिक पर्यटन है। भाई धार्मिक पर्यटन का लाभ क्या है? धार्मिक पर्यटन से क्या होता? आर्थिक विकास होता ना भाई। जहां पर भी धार्मिक पर्यटन होता है, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, नौकरी मिल जाती है, वहां के आसपास के लोग होटल खोल लेते हैं, गाड़ी मोटर चलाने लग जाते हैं, तो इसका मतलब धार्मिक पर्यटन का आर्थिक लाभ होता है। धार्मिक पर्यटन का सांस्कृतिक लाभ भी होता है। धार्मिक पर्यटन से हमारे धार्मिक जो स्थल हैं, उनको संरक्षण मिलता है, लोग वहां पर घूमने फिरने आते, जानकारियां लेते हैं। धार्मिक पर्यटन से हमारे धर्म और समाज में एकता का विस्तार होता है। आप समझ रहे हो भाई मेरे? जब धार्मिक पर्यटन होता है या जैसे जैसे धार्मिक पर्यटन बढ़ता है, उससे हमारे समाज में एकता, भाईचारे की बात बनती है। धार्मिक पर्यटन से आध्यात्मिक उन्नति होती, भाई लोगों के मन में शांति मिलती है। अगर हम लोग कोई भी धार्मिक पर्यटन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है भाई? हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, ठंडक मिल जाती है। समझ रहे हो? धार्मिक पर्यटन करने से धार्मिक पर्यटन के लाभ है। अब निष्कर्ष क्या है? धार्मिक पर्यटन केवल धार्मिक आस्था की बात नहीं है कि भाई जाकर के केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी के आपने सिर्फ दर्शन कर लिए, बल्कि धार्मिक पर्यटन जो है हमारे सांस्कृतिक सामाजिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक पर्यटन लोगों को धर्म में आस्था से जोड़ता है। भाई लोगों का धर्म में क्या बनती? इससे आस्था बनती है कि भाई जब लोग बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटन को करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन करेगा, ये भी भाई मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर टिप्पणी कीजिए। भाई कितने प्रकार का पर्यटन होता है? पर्यटन मतलब घूमना फिरना। जब हम लोग कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? उसी को कहा जाता है पर्यटन। अब कितने प्रकार का पर्यटन है? घूमना फिरना कितने प्रकार का होता है? एक तो अभी हम लोगों ने धार्मिक पर्यटन पढ़ाई है, तो भाई पर्यटन कई प्रकार का होता है। देखो, पर्यटन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने को नहीं कहा जाता है, बल्कि जो पर्यटन है व्यक्ति के जीवन में जिंदगी भर चलता भाई मेरे पर्यटन। बल्कि पर्यटन यानी घूमना फिरना एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति केवल नए अनुभव को प्राप्त करने के लिए, भाई हम लोग जो घूमने फिरने जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? नए नए अनुभव मिलते हैं,
नई नई जानकारियां मिलती हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं ना। इससे क्या होता है, इससे हम यानी पर्यटन करने से क्या होता है, हम लोगों को नई नई जानकारियां मिलती हैं। नई नई जगहों पर जब हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, आज के समय में अगर आप देखोगे पर्यटन जो है बहुत विकसित डेवलप हो चुका है। आप देखते हो भाई बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं ना। जैसे हम आप देखोगे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या बोलते हैं, यूपी में ताजमहल को देखने बहुत सारे लोग आते हैं। दिल्ली में आदमी भाई मेरे इंडिया गेट देखने आ रहा है। हम लोग बाहर भी घूमने फिरने जाते हैं। देखो कितने सारे लोग भाई कश्मीर में आज लोग घूमने फिरने जा रहे हैं ना। तो पर्यटन कह सकते हैं कि आज के समय में बहुत बढ़ गया है। ठीक है, घूमना फिरना लोगों का। धार्मिक रूप से भी लोग पर्यटन तो करते हैं, लेकिन कई बार छुट्टी उट्टी हो जाती तब भी लोग पर्यटन करते हैं। कई बार एक पर्यटन होता है जब हम कहीं भी बीमार हो जाते भाई, हम किसी से मिलने जुलने जाते हैं। क्या है, यह भी एक प्रकार का पर्यटन होता है ना। तो पर्यटन क्या करता है, जो लोगों में रुचि पैदा करता है, इंटरेस्ट पैदा करता है। जैसे लोगों के घूमने फिरने का बहुत सारा मन करता ना। इससे भाई मेरे बहुत सारे प्रकार के पर्यटन। पर्यटन कितने प्रकार का है, तो पर्यटन कई प्रकार का। पहला पर्यटन है भैया धार्मिक पर्यटन। खास तौर से हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो धार्मिक पर्यटन खूब करते हैं। धार्मिक पर्यटन क्या है कि भाई मेरे कोई व्यक्ति अगर किसी धार्मिक स्थल पर जा रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो धार्मिक पर्यटन है। जैसे आप लोग काशी बनारस वैष्णो देवी मक्का मदीना या गोल्डन टेम्पल को देखने जा रहे हैं, तो क्या है, यह एक प्रकार का धार्मिक पर्यटन है। क्या है, पहला पर्यटन कौन सा होता है, धार्मिक पर्यटन होता है। अगला होता भाई मेरे सांस्कृतिक पर्यटन। सांस्कृतिक पर्यटन का मतलब होता कि जब हम किसी संस्कृति को देखने जाते हैं, कहीं का खान पान पहनावा कला, इसको देखने जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे सांस्कृतिक पर्यटन। इस प्रकार के पर्यटन में पर्यटक किसी क्षेत्र, जैसे आप लोग किसी इलाके में वहां की परंपरा रीति रिवाज भाषा वहां के लोगों की जीवन शैली अगर आप लोग देखने जाते हैं तो इसको बोलते हैं भाई सांस्कृतिक पर्यटन। जैसे राजस्थान में आप लोग जाकर के पर्यटन करें, वहां देख रहे हैं राजस्थान के लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसा है, वो सारी चीजें कैसा है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे भाई मेरे सांस्कृतिक पर्यटन है। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर में घूमने गए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों का रहन सहन खान पान और सारी चीजें देख रहे हैं, क्या है, यह भी एक प्रकार का क्या भाई मेरे सांस्कृतिक पर्यटन है। जैसे आप लोग कुंभ मेला जाते हैं, कुंभ मेला में अभी कुंभ लगा था ना 2025 में। ठीक है, ठीक है, कुंभ मेला क्या था, यह भी एक प्रकार का भैया सांस्कृतिक पर्यटन था। अगला कौन सा पर्यटन था भाई, प्राकृतिक पर्यटन। भाई अगर आप लोग कहीं पर्वत झील झरना नदी पहाड़ देखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं भाई मेरे सांस्कृतिक यानी प्राकृतिक पर्यटन। प्राकृतिक पर्यटन का मतलब था कि प्रकृति को देखने जा रहे हैं भाई मेरे, प्रकृति की सुंदरता देखने जाते हैं। जब हम लोग कोई पर्वत कोई पहाड़ झील झरना नदी वदी देखने जा रहे हैं, तो जंगल वंगल देखने जा रहे हैं, तो क्या है, या भाई है प्राकृतिक पर्यटन यानी नेचुरल टूरिज्म। प्रकृति को देखने जा रहे हो। प्राकृतिक पर्यटन का मतलब प्रकृति की सुंदरता, पर्वत देखने गए हो आप, झील देखने गए हो, समुद्र, जैसे लोग बीच ऊच पर जाते हैं ना समुद्र देखने के लिए, बीच पर जा रहे हैं, या आप किसी जंगल में घूमने जा रहे हैं। जैसे केरल के बैक वाटर, कश्मीर की वादियों को, सिक्किम और उत्तराखंड में सिक्किम में, और जब हम कश्मीर में घूमने जाते हैं तो क्या होगा, ये खास तौर से प्राकृतिक पर्यटन है। समझ रहे हो। जैसे अगर आप देखोगे आप किसी भाई कश्मीर में घूमने जाते हैं, या हम लोग उत्तराखंड घूमने जाते हैं, या केरल में घूमने जाते हैं, जहां पर आप प्रकृति को देखने जा रहे हैं, यानी कोई झील झरना नदी, इसको घूमने देखने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं भाई मेरे प्राकृतिक पर्यटन। यानी हम लोग प्रकृति को देखने जा रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता देखने जाते हैं। अगला होता है भाई मेरे ऐतिहासिक पर्यटन। ऐतिहासिक पर्यटन का मतलब होता है कि जब हम लोग भाई किसी महल को देखने, जैसे राजा के महल देखने गए आप लोग, ठीक है, कोई किला देखने गए हो, जैसे ताजमहल कोई देखने गया, क्या ऐतिहासिक पर्यटन यानी इतिहास से जुड़ी हुई चीज है। जैसे आप इंडिया गेट देखने गए हो, जामा मस्जिद देखने गए हो, लाल किला देखने गए हो, ताजमहल देखने गए हो। अगर हम लोग यहाँ पर देखने जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है भाई मेरे ऐतिहासिक पर्यटन। यानी इतिहास से संबंधित आप किसी चीज का दर्शन देखने जा रहे हैं, ऐतिहासिक पर्यटन है। समझ रहे हो। जैसे आप लोग भाई ताजमहल देखने गए,
किसी राजा का किला देखने गए, उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन। भाई आप देखो, आप सबको पता होगा ना, राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, ठीक है, या जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, यहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, आप ताजमहल देखने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई दरगाह वरगाह देखने जा रहे हो, ठीक है, जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ऐतिहासिक चीजें हैं, उनको अगर आप लोग देखने जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, ऐतिहासिक पर्यटन। जैसे आप लोग ताजमहल देखने, आगरा में ताजमहल देखने जा रहे हो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखने जा रहे हो, राजस्थान के किले देखने जा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन। यानी ऐसे स्थल, ऐसे स्थान जिनका इतिहास के साथ जुड़ाव है, अगर हम लोग वहां पर घूमने फिरने जा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है भाई मेरे ऐतिहासिक पर्यटन। अगला होता है साहसी पर्यटन, यानी एडवेंचर टूरिज्म। देखिए, जब आप लोग कहीं भाई, अगर आप लोग ऋषिकेश जा रहे हो, लद्दाख जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, जैसे भाई मेरे हम लोग बंजी जंपिंग करने जाते हैं या पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं, ठीक है, जो जिसमें थोड़ा रिस्क होता है, जैसे भाई रोमांच की खोज के लिए जैसे हम लोग पर्यटन करते हैं, जैसे पर्वत पर चढ़ने जा रहे हो, किसी झरने पर, या ऋषिकेश में जैसे हम रिवर फ्लीटिंग करते हैं, लद्दाख में बाइकिंग करते हैं या पैराग्लाइडिंग करना, इसको बोलते हैं भाई मेरे साहसी पर्यटन। जैसे होता नहीं, जैसे बर्फ पड़ी है तो हम लोग बर्फ पर वो गाड़ी की तरह चलती है उसको चलते हैं, या इस पे जो करते हैं पैराग्लाइडिंग ग्लाइडिंग, इसी को बोला जाता भाई मेरे साहसी पर्यटन, ठीक है। अगला होता भाई चिकित्सा पर्यटन। क्या चिकित्सा पर्यटन मतलब समझते हो, जैसे भाई कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, अगर हम लोग उसको देखने जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं भाई मेरे चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा, योग, आयुर्वेद और उपचार के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा चिकित्सा पर्यटन है। जैसे मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, वो बीमार हो गए, बीमार हैं, तो आप उनको अगर अस्पताल में देखने जा रहे हो और बहुत दूर हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, तो ये क्या है, चिकित्सा पर्यटन है। आज भी देखोगे भाई हमारे भारत में चिकित्सा पर्यटन बहुत होता है। जैसे अगर आप देखो, हम लोग इलाज कराने के लिए दूर दूर जगहों पर जाते हैं, कई बार तो लोग विदेश में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, क्या है, इसी को बोलते हैं भाई चिकित्सा पर्यटन। यानी या तो आप कोई बीमार है, आप उसको देखने गए हैं, या तो आप स्वयं बीमार पड़ गए हैं और आप कहीं जा करके अपना इलाज उलाज करवा रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को कहा जाता है भाई मेरे चिकित्सा पर्यटन। यानी बीमार होने के बाद मेडिकल टूरिज्म उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला था पर्यावरणीय पर्यटन। भैया पर्यावरणीय पर्यटन का मतलब, यानी जब हम पर्यटन करने जाएं और पर्यावरण को देखते हैं, जैसे भाई मेरे आप किसी राष्ट्रीय उद्यान को देखने गए हैं, जैसे काजीरंगा या सुंदरवन को देखने गए हैं, इस पर्यटन में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के भ्रमण की बात करते हैं। जैसे भाई आप लोग कहीं जैसे चिड़ियाघर देखने गए हो, या आप मान लो कोई डेल्टा उल्टा देखने गए हो, ठीक है, या मान लीजिए आप कोई नदी वदी देखने गए हो, इसे बोलते भाई मेरे पर्यावरणीय पर्यटन, ठीक है। जैव विविधता, जीवों में जो बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्यावरणीय पर्यटन। इको टूरिज्म, यानी पर्यावरण से संबंधित किसी प्लेस को हम देखने जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं भाई पर्यावरणीय टूरिज्म। जैसे राष्ट्रीय उद्यानों को देखने जाना, उनका भ्रमण करना, काजीरंगा या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को देखने जा रहे हैं, इसी को कहा जाता है भाई मेरे पर्यावरणीय पर्यटन। देखो पर्यटन कई प्रकार का होता है, और पर्यटन हमें आर्थिक लाभ भी देता है, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्यटन भाई मेरे खास तौर से हमें रोजगार, रोजी रोटी भी उपलब्ध करवाता, बल्कि इससे पर्यटन बढ़ने से भाई सरकार को भी मुनाफा होता है, सरकार को भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो भाई मेरे पर्यटन कई प्रकार का होता है, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के पर्यटन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पर्यटन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। अगला है भाई मेरे पारिस्थितिक पर्यटन। क्या था पारिस्थितिक मतलब, समझते हो, इको टूरिज्म। पारिस्थितिक पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है जिसमें लोग भैया प्रकृति की सुंदरता को देखने जा रहे हैं, जैव विविधता को देखने जा रहे हैं। यानी आप किसी पर्यावरणीय स्थल को देखने जाते हैं या उसकी यात्रा करते हैं, अगर आप अपनी यात्रा के दौरान पर्यावरण को देख रहे हैं, पर्वत, झील, झरना, नदी, तालाब को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भाई मेरे पारिस्थितिक पर्यटन। क्या बोलते हैं इसको कहा जाता है भाई मेरे पारिस्थितिक पर्यटन। यानी हम लोग जो घूमने फिरने गए हैं, हम वहां पर प्रकृति को देखने गए हैं, नेचर को देखने, नेचुरल चीजें देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं भाई मेरे,
इसको बोलता है पारिस्थितिक पर्यटन। पारिस्थितिक पर्यटन एक उत्तरदायी यात्रा है। पारिस्थितिक पर्यटन करने का मतलब क्या है कि आप भैया प्रकृति के प्रति, आप पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा क्या है, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल हैं। जो प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा के दौरान पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाने और प्रति, भाई जब हम कोई पर्यटन करें और उससे हमारी प्रकृति को लाभ हो, या अगर आप लोग घूम फिर रहे हैं और नेचर को देख रहे हैं और पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं भाई पारिस्थितिक पर्यटन। ठीक है, पारिस्थितिक पर्यटन क्या है? पर्यावरण को बचाने की मुहिम अगर कोई व्यक्ति चला रहा, घूम घूम करके यात्रा कर रहा है, तो भाई पर्यावरणीय पर्यटन है। पर्यावरण को बचाने का बढ़ावा देना पर्यावरणीय पर्यटन है। स्थानीय संस्कृति और समुदाय का सम्मान करना पर्यावरणीय पर्यटन है। जैव विविधता को बचाने की बात करना पर्यावरणीय पर्यटन है। कम प्रभाव वाले संसाधनों की यात्रा को बढ़ावा देना पर्यावरणीय पर्यटन है। स्थानीय लोगों को रोजगार, आय के अवसर प्रदान करना पर्यावरणीय पर्यटन है। यानी जिस पर्यटन को करने से, अब पर्यावरणीय पर्यटन जैसे भैया भाई मेरे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं देखने जा रहा हूं तो पर्यावरणीय पर्यटन है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में, जहां पर बंगाल टाइगर वाइगर को देखने जा रहे हैं, मैंग्रोव वन देखने जा रहे हैं, तो क्या है, ये पर्यावरणीय पर्यटन है। भाई अगर आप लोग रॉयल बंगाल टाइगर को देखने जा रहे हो, मैंग्रोव वन देखने जा रहे हो, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान देखने जा रहे हो, तो क्या है, पर्यावरणीय पर्यटन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी असम में, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगर हम लोग भाई मेरे असम जाते हैं और एक सींग वाला गैंडा देख रहे हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जा रहे हैं, तो क्या है, पर्यावरणीय पर्यटन है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, अगर केरल में जाकर के आप वहां स्थानीय जैव विविधता देख रहे हैं तो पर्यावरणीय पर्यटन है। हिमालय क्षेत्रों में आप उत्तराखंड जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर की वादियों में घूम फिर रहे हैं, तो क्या है, एक प्रकार का पर्यावरणीय पर्यटन है। समझ रहे हो, ये यानी आप पर्यावरण से संबंधित चीजों को देख रहे हैं। और पर्यावरण से संबंधित चीजों को देखने के लिए जब हम लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं, उसी को हम लोग क्या करें भाई मेरे, पर्यावरणीय पर्यटन है। यानी हम लोग इन्वायरमेंट को यानी नेचर को देखने जा रहे हैं, पर्यावरण को, झील, झरना, नदी, पहाड़, इनको देख रहे हैं, भाई पर्यावरणीय पर्यटन है। पारिस्थितिक पर्यटन केवल प्रकृति की, यानी पारिस्थितिक या पर्यावरणीय एक ही मान लीजिए, पारिस्थितिक पर्यटन हो या पर्यावरणीय पर्यटन हो, ये केवल सैर सपाटा नहीं है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमको जिम्मेदार बताता है। और पारिस्थितिक पर्यटन या पर्यावरणीय पर्यटन हमको ये बताता है कि भाई हमें अपने पर्यटन यानी हमें अपने पर्यावरण के प्रति बहुत जिम्मेदार रहना है, और हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती रहने योग्य बची रहे। समझ रहे हो, इसलिए प्राकृतिक पर्यटन और पारिस्थितिक जो पर्यटन है, पर्यावरणीय जो पर्यटन या पारिस्थितिक पर्यटन कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं। अगला शब्द एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, भाई मेरे मूल निवासी क्या होता है और मेजबान क्या होता है। ये 5 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो मूल निवासी और मेजबान है। अगर मैं बात करूं, BNS 183 में क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि मूल निवासी और मेजबान बताइए इनको, ये क्या होता है। ठीक है भाई, मूल निवासी क्या था पहले समझो। मूल निवासी का मतलब होता है कहीं का जो लोग परमानेंट निवासी, उनको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे मूल निवासी। जैसे आप किसी स्थान पर रहते हैं, आप वहां के मूल निवासी हैं। अब एग्जाम्पल बताऊं, जैसे भाई मेरे मान लो कि मैं दिल्ली से कश्मीर गया। कहां? मैं दिल्ली से कश्मीर गया, तो कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो क्या है, वो मूल निवासी हैं। क्या है, उनको हम मूल निवासी बोलेंगे। किसी भी स्थान पर जो लोग शुरू से रह रहे हैं या वहां की स्टार्टिंग से रह रहे हैं, उसको बोलते भाई मेरे मूल निवासी, इसको बोलते हैं मूल निवासी। जैसे भाई हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उसी को मूल निवासी बोलते हैं। और मेजबान क्या है, जब हम कहीं पर यात्रा करने जाते हैं, वहां के लोगों को हम लोग मेजबान और मेहमान शब्द आता है। मेहमान क्या है, हमारे घर पर जो आता है उसको भाई मेरे हम लोग मेहमान बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं कश्मीर में रहता हूं, ठीक है, और भाई मेरे कश्मीर में अगर कोई व्यक्ति घूमने आया है, तो क्या वो मेहमान है। जो घूमने आता है उसको मेहमान बोलते हैं। और जो वहां के लोग होते हैं ना, लोकल लोग होते हैं,
उनको मेजबान बोला जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आएगा मेजबान। और मेहमान क्या है? मेहमान तो सबको पता होगा ना कि हमारे घरों में जो आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बिना बताया जाते हैं, वो सब मेहमान हैं। और उसी प्रकार से यानी पर्यटन में कौन मेहमान बनेगा? तो इसमें मेहमान, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि भाई आप दिल्ली में रहती हैं या रहते हैं, तो अगर आप कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के लोगों के लिए आप क्या है? मेहमान हैं। जैसे आप इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, यहाँ अगर आप अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के लोगों के लिए आप मेहमान हैं, और अमेरिका के लोग क्या हो जाएंगे? वो मेजबान हो जाएंगे। ये मेहमान और मेजबान होता है। अब इसमें एक शब्द आता है भाई मेरे, मूल निवासी क्या है? मूल निवासी का मतलब होता है किसी स्थान या किसी प्लेस पर रहने वाले लोग, जो उसी को बोलते हैं मूल निवासी। परमानेंट जो लोग वहीं पर रहते हैं, वो घूमने फिरने नहीं गए हैं, बल्कि वहीं रह करके अपना जीवन जीते हैं। अब मूल निवासी क्या? देखो, मूल निवासी वह लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र, देश, स्थान, प्रकृति या पारंपरिक निवासी होते हैं। भाई मेरे मूल निवासी वह लोग हैं जो किसी क्षेत्र या स्थान पर रहते हैं, पारंपरिक निवासी हैं। मूल निवासी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पर रहते हैं और अपनी संस्कृति, सभ्यता और भाषा और जीवन शैली अपनाई होती है। इसको बोलते हैं भाई ये मूल निवासी। मूल निवासियों की विशेषता क्या है? मूल निवासियों को आसपास के बारे में बहुत जानकारी होती है, इनकी जीवन शैली धनी होती है। मूल निवासी प्रकृति और पर्यावरण से इनका गहरा जुड़ा होता है। मूल निवासियों का, मूल निवासी अक्सर पर्यावरण को बचाने में बहुत भूमिका निभाते हैं। मूल निवासी पर्यावरणीय, पर्यटन और सांस्कृतिक और पारंपरिक पर्यटन को बढ़ाते हैं। मूल निवासी क्या है? जैसे भारत में नागालैंड के आदिवासी समुदाय में अगर तुम घूमने गए हो, वहां के मूल निवासी हैं। अमेरिका में रेड इंडियन मूल निवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया में एजबियन रियल लोग मूल निवासी हैं। अंडमान के जनजाति लोग वहां के मूल निवासी। मूल निवासी का मतलब होता है कि जो लोग वहां के परमानेंट निवासी हैं और लंबे समय से वहां रह रहे हैं किसी ऐसे स्थान पर, उसको बोलते भाई मेरे मूल निवासी। अब एक शब्द आता भाई मेरे मेजबान का। मेजबान के एक शब्द साथ एक और शब्द होता है मेहमान। क्या है? मेहमान। क्योंकि मेजबान, अब मेहमान मेजबान दोनों को समझना पड़ेगा हमको। देखो मेहमान क्या है कि जैसे आप कहीं पर घूमने फिरने गए हो, तुम कहीं घूमने गए तो जहां घूमने गए वहां के लोगों के लिए तुम भैया हो मेहमान। और मेजबान कौन है? जो वहां के लोग हैं। जैसे भाई मान लो कि कोई व्यक्ति ताजमहल देखने गया है, तो ताजमहल आगरा में है, तो आगरा के लोग क्या है? आगरा के लोग भैया मेजबान है। वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग, उनको बोलते हैं मेजबान। मेहमान कौन है? जो घूमने फिरने गए उनको हम बोलते भाई मेरे मेहमान। मेजबान वह व्यक्ति होते हैं जो पर्यटक का स्वागत करते हैं, उनके लिए आवास, भोजन, सेवाएं प्रदान करते हैं। ये लोग उस स्थान के निवासी हैं जो पर्यटन के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। मेजबान का मतलब समझते हो? जैसे भाई मेरे आगरा के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो लोग आगरा घूमने, ताजमहल देखने आ गए, तो वहां के भाई वो यानी मेजबान है। मेजबान का मतलब होता है, मैं थोड़ा और एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जैसे भाई मान लो कि अगर भारत के प्रधानमंत्री चीन जाते हैं, क्या? अगर भारत के प्रधानमंत्री चीन जाते हैं तो चीन क्या? चीन मेजबान है और भारत के प्रधानमंत्री क्या? मेहमान है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गोवा घूमने जा रहा है तो गोवा के लोग भैया मेजबान हो जाएंगे और जो घूमने गया वो मेहमान हो जाएगा। ठीक है। मेजबान जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो आपको होटल, गाड़ी, सेवाएं सब अर्जित करवाते हैं और उससे वो लोग पैसा भी कमाते हैं। इसी को बोलते हैं भाई मेरे मेजबान। समझ रहे हो? मेजबान एक शब्द क्रिकेट में भी इसका खूब शब्द यूज होता है, मेजबान। जैसे मान लो इंडिया की क्रिकेट टीम, याद रखना, जैसे मान लो भाई मेरे इंडिया की क्रिकेट टीम अगर वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई है, क्या? इंडिया की जो क्रिकेट टीम है अगर ऑस्ट्रेलिया देश में जाकर के मैच खेल रही है तो इंडियन क्रिकेट टीम को बोला जाएगा मेजबान टीम, क्योंकि हम खेलने गए तो हम मेजबान। भाई देखो मेजबान का मतलब, जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम है, दोबारा बताता हूँ ध्यान सुनिएगा, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई है तो ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिया जो लोग हैं भाई मेजबान मतलब वहां के जो लोग होते हैं उसको मेजबान बोलते हैं। अब जैसे बोला कि इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई है तो ऑस्ट्रेलिया की लोग
या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बोला जाएगा ये मेजबान है। मेहमान कौन होगा? मेहमान जो जाता है उसको बोलते हैं मेहमान, और वहां का जो आदमी होता है उसको बोलते हैं भैया मेजबान। अब जैसे मान लो आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार है तो रिश्तेदार हो गया भैया मेहमान, और आपके घर पर आए तो आप हो गए मेजबान। तो मेजबान और मेहमान को लेकर के इसमें बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इसको करके आना है, समझ रहे हो। अगला हम बात करेंगे भाई पर्यटन और प्रवासन क्या होता है, कल्पित और अस्मरणीय यात्रा क्या होती है, इस पर नोट लिखिए। एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पर्यटन और प्रवासन, कल्पित और स्मरणीय यात्रा पर नोट लिखिए। इसमें हम पर्यटन और प्रवासन की बात करेंगे। कल्पित यात्रा, कल्पित यात्रा एक प्रकार से होती है काल्पनिक यात्रा करना। देखने बहुत सारे जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, सिर्फ क्या करते हैं जी, काल्पनिक यात्रा करते, कल्पना में ही जीवन जी रहा है। जैसे आपने सोचा कि हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, एक काल्पनिक यात्रा है, आप गए नहीं है, सिर्फ कल्पनाओं में जी रहे हैं, इमेजिन कर रहे हो। स्मरणीय यात्रा, स्मरणीय मतलब समझते हो रिकॉलिंग, जैसे भाई आप लोग कहीं घूमने फिरने गए हो और वो बात आज आपको आज तक याद है, इसको बोलते हैं स्मरणीय, यानी बहुत अच्छा आपको लगा, आज भी याद है। चलिए पर्यटन और पर्यटन मतलब घूमना फिरना, प्रवासन का मतलब तो भैया एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसको बोलते हैं प्रवासन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पर्यटन क्या है। पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें व्यक्ति अल्पकाल के लिए किसी स्थान की यात्रा करता है। पर्यटन का मतलब क्या कि जब हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं और थोड़े समय के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया पर्यटन। जैसे मनोरंजन के लिए, यात्रा के लिए, ज्ञान के लिए, इसके लिए हम लोग जो घूमने फिरने जाते हैं उसको बोलते हैं भाई मेरे पर्यटन। पर्यटन में कोई भी व्यक्ति यात्री अस्थायी रूप से नहीं बसता, यानी पर्यटन जो व्यक्ति करते हैं वहां जाके बसना नहीं, थोड़े समय के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, इसी बोलते हैं पर्यटन। जो लोग करते हैं ना परमानेंट वहां नहीं रहते, थोड़े समय के लिए। जैसे आप दिल्ली से गोवा घूमने गए हैं तो भाई गोवा में बसने नहीं गए हो, 2-4-10 दिन घूमोगे फिर लौट आओगे, इसी को बोलते भाई मेरे पर्यटन। जब हम लोग एक स्थान से, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और घूमने फिरने मनोरंजन के उद्देश्य से और कुछ समय बाद वापस लौट आता है, इसी को बोलते भाई मेरे पर्यटन। अगला प्रवासन क्या है। प्रवासन वह प्रक्रिया है, प्रवासन का मतलब माइग्रेशन, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है लेकिन वह थोड़े समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए जाता है। जैसे भाई बिहार के लोग उठ उठ करके दिल्ली में आकर के घर बना ले रहे हैं, यहाँ आके नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या प्रवासन है, इसी को बोला जाता है माइग्रेशन। प्रवासन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जा रहा, नौकरी की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में, जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसी को बोला जाता है भाई मेरे प्रवासन। क्या है, जब नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, अच्छी शिक्षा की तलाश में, ठीक है, अच्छी सुविधाओं की तलाश में जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसी को बोला जाता है भैया प्रवासन। और प्रवासन जो होता है लंबे समय के लिए, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हो सकता है, लेकिन पर्यटन थोड़े समय के लिए होता है। ये फर्क है पर्यटन और प्रवासन में। अगला होता भाई कल्पित यात्रा। क्या कल्पित यात्रा, यानी कल्पित यात्रा मतलब एक ऐसी यात्रा जो रियल में नहीं हुई है बल्कि हम अपनी कल्पना में ही यात्रा करते हैं उसी को बोला जाता है कल्पित यात्रा। जैसे आप लोगों ने किताब उताब पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारी काल्पनिक यात्राएं होती है ना, उसी को बोलते हैं भाई मेरे कल्पित यात्रा। जो केवल हम अपनी कल्पना में हम लोग उस यात्रा को करें, उसी को कह रहे हैं भाई मेरे यहाँ पर कल्पित यात्रा। ऐसी यात्रा जो हमारे कल्पनाओं में ही है, या काल्पनिक यात्रा, जैसे अगर मैंने सोचा भाई मैं कश्मीर घूमने का, ये करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा, लेकिन मैं घर में बैठे बैठे सोच ले रहा हूं, इसी को बोलते भाई मेरे कल्पित यात्रा। यानी इस यात्रा को आप स्वयं करने नहीं गए बल्कि आप कल्पना में ही कर ले रहे हैं, इसी को बोलते कल्पित यात्रा। इमेजिनेशन आपने कर लिया, इमेजिनेशन, इमेजिन ट्रेवल या ट्रेवलिंग या इमेजिन ट्रेवल इसको बोलते हैं। ये नोट्स मैंने दे रखा है, इसमें से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक बात बता दूं, एक पेपर भी आपका 50 नंबर का होना, 10 ही नंबर के क्वेश्चन लिखने हैं, तो इसलिए कल्पित यात्रा मतलब यानी जो हम लोग भाई कोई इमेजिन करते हैं और कोई कल्पना करते हैं और अपने मन में बैठे बैठे, वही कल्पित यात्रा है। अगला होता है अस्मरणीय यात्रा, मेमोरियल ट्रेवल। क्या होता है, जैसे भाई आप कहीं घूमने फिरने गए हो, वह आपको आज भी याद है, इसी को बोलते हैं स्मरणीय यात्रा। यानी स्मरणीय यात्रा होती है जो व्यक्ति को जीवन में लंबे समय तक याद रहे। जैसे आप लोग कहीं पर भाई मेरे घूमने फिरने गए हो और
बहुत समय बीत गया लेकिन फिर भी आपको यात्रा याद है, उसी बोलता है स्मरणीय यात्रा। यानी ऐसी यात्रा आपने की है जो आपको आज भी याद है कि आप लोग कहीं घूमने फिरने गए थे, उसी को बोलते हैं स्मरणीय यात्रा। यानी जिस यात्रा को स्मरण करके याद करते हैं तो आपको याद आ जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग भाई मेरे स्मरणीय यात्रा। यानी आप उसको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ क्या करें, स्मरणीय यात्रा कहा जा रहा है। स्मरणीय यात्रा क्या है, व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव देती है। जैसे मान लीजिए भाई मेरे कि आप लोग कहीं घूमने फिरने गए थे आज के 2-3 साल पहले, लेकिन आज भी 2-3 साल बीत गया, आज आप भी उसको याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसी को कहते हैं भाई मेरे स्मरणीय यात्रा। निष्कर्ष क्या है, पर्यटन और प्रवासन भौतिक अनुभव के साथ साथ कल्पित और स्मरणीय यात्रा की हम लोग बात रहे हैं। तो पर्यटन का मतलब था भाई घूमना फिरना, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने जाते हैं कुछ समय के लिए, उसको बोलते हैं भाई ये पर्यटन। प्रवासन क्या है, प्रवासन का मतलब यानी जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लंबे समय के लिए जाता है नौकरी वोकरी की तलाश में, उसको बोलते हैं भाई ये प्रवासन। कल्पित यात्रा क्या, कल्पित यात्रा यानी जब हम लोग सिर्फ कल्पनाओं में कहीं की यात्रा करते हैं कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसको बोलते हैं भाई मेरे कल्पित यात्रा। स्मरणीय यात्रा क्या होती है, स्मरणीय यात्रा का मतलब यानी जब हम लोग कहीं घूमने फिरने गए हो वो हमें आज भी याद है कि मैं वहां घूमने गया था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मरणीय यात्रा कहा जाता है। तो लगभग ये मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन कराए हैं और मुझे लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भाई मेरे सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। इसी टाइप से मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है नोट्स के थ्रू मैं आपको सारे किताब में पढ़ा दूंगा। और अगर आप इतना पढ़ लेंगे समझ लेंगे ना, तो मैं कह सकता हूँ भाई आप एग्जाम में सच में बहुत अच्छा लिखेंगे और एग्जाम में आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। ये नोट्स के थ्रू आपको मैं सारी चीजें धीरे धीरे आपको ऐसे रोज मैं क्लास चलती रहेगी और इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। ओके, और अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। ऐसे मैं और भी कई सारी क्लासेस करवाऊंगा।